इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। 9वां अध्याय है जिसमें संवर और निर्जरा तत्व का व्याख्यान सूत्रों के माध्यम से किया जा रहा है और अंतिम अध्याय कल मोक्ष तत्व का व्याख्यान जिसमें होगा। आश्रव निरोधः संवरः, मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होती है, जिसका नाम आश्रव कहा था। उस आश्रव को रोकने का नाम संवर है। सगुप्ति समिति धर्मान प्रेक्षा परिचय जय चारित्र। कर्मों को रोकने का नाम जब संवर कहा है तो उन कर्मों को रोकने के लिए साधन भी तो चाहिए। तो स अर्थात वह संवर, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय विजय और चारित्र, इनके माध्यम से संवर होता है। गुप्ति का अर्थ संक्षिप्त में यह है कि जिस शक्ति के बल से संसार के लिए संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा हो। किसकी रक्षा? धन संपदा आदि की रक्षा नहीं, किंतु जिसके माध्यम से संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा हो सके उसका नाम गुप्ति है। और समिति का अर्थ यह है प्राणियों की पीड़ा की परिहार के साथ जो समीचीन रूप से प्रवृत्ति की जाती है उसका नाम समिति है। जो इष्ट स्थान में पहुंचाने वाला है उसका नाम धर्म है। कौन सा इष्ट स्थान? कोई घर नहीं पहुंचा रहे हैं आपको, किंतु संसार दुखता सत्मान यो धरती उत्तमे सुखे, ऐसा कहा है। जो उत्तम अर्थात मोक्ष सुख में पहुंचाने वाला होता है उसका नाम धर्म कहा है। और शरीर आदि के स्वभाव के बारे में विषय में निरंतर चिंतन करना यह अनुप्रेक्षा मानी जाती है। अनुप्रेक्षा के माध्यम से कर्मों का संवर होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि प्रतिदिन हम महाराज वही 12 भावना का चिंतन, राजा राणा छत्रपति, कब तक चिंतन करें? कब तक मत पूछो, क्योंकि इस प्रकार अनुप्रेक्षा के माध्यम से कर्मों को रोका जाता है। वह संवर के लिए कारण है, इसलिए उसका आलंबन निरंतर लेना चाहिए। और क्षुधादि वेदना के उत्पन्न होने के उपरांत भी कर्म निर्णय के लिए जिसको सहन किया जाता है उसका नाम परिचय विजय माना जाता है। और चारित्र का व्याख्यान पहले करके आए हैं। कर्मादान निमित्त क्रियो परमः सम्यक चारित्रम, ऐसी व्याख्या टीकाकार ने की है। कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त भूत जो क्रियाएं होती हैं, सांसारिक क्रियाएं, उन क्रियाओं से विराम लेने का नाम सम्यक चारित्र, ऐसा कहा है। तपसा निर्जराचो, तप के माध्यम से निर्जरा भी होती है और जैसे संवर भी होता है। हालांकि 10 प्रकार के धर्मों के अंतर्गत संयम धर्म अपने आप में है, इसके उपरांत भी तप को अलग से लिया है। इसलिए लिया है कि इसके माध्यम से विशेष कर्मों की निर्जरा भी होती है और संवर के लिए भी कारण सिद्ध होता है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, आत्मा की रक्षा जिसके द्वारा होती है उसका नाम गुप्ति कहा है, किंतु वह किस रूप में, उसका स्वरूप और विशेष रूप से बताने का यहाँ पर कोई जिज्ञासा रख रहा है, तो उसी की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए गुप्ति का स्वरूप बताया जा रहा है। योग निग्रहो गुप्ति इति न, मनोवचन काय की चेष्टा को रोकने मात्र का नाम गुप्ति नहीं,
किंतु सम्यक योग निग्रहो गुप्ती कहा है। समीचीन रूप से मन वचन काय की जो चेष्टा है, जो स्वच्छंद चेष्टा मानी जाती है, स्वच्छंद जो प्रवृत्ति मानी जाती है, उसको रोकने का नाम यहाँ पर गुप्ती है। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि मौन रहने का नाम ही वचन गुप्ती ऐसा नहीं, किंतु जो स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है वचन की प्रवृत्ति, उसको रोकने का नाम भी गुप्ती कहा है। यानी सावधानी के साथ आगम का आधार लेकर के यदि मान लो हित मित और परिमित शब्दों का प्रयोग हित के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रवृत्ति करते हैं, वचन की प्रवृत्ति, वह भी गुप्ती के अंतर्गत आता है। नहीं है तो पूर्ण रूप से मौन ले लो, उसको भी गुप्ती बोलते हैं। लेकिन मौन लेने के उपरांत मन में दूसरे के अहित की यदि चिंता है, अहित का चिंतन चल रहा है, तो वह वचन गुप्ती के अंतर नहीं आ सकता। इसको ध्यान में रखना चाहिए। ईर्या भाषैषनादा निक्षेपो सर्गाः समितयः। समीचीन रूप से प्रवृत्ति करने का नाम समिति कहा था। तो उसके 5 वेद हैं। 4 हाथ देख करके चलना, किंतु देख करके आप लोग भी चलते हैं, किंतु आपकी ईर्ष्या समिति नहीं मानी जाएगी। क्यों? आप अपनी रक्षा के उद्देश्य को लेकर के देख करके चल रहे हैं, जबकि श्रवण अपनी रक्षा नहीं, अपनी रक्षा तो अपनी जगह है, किंतु जो अन्य जीव जंतु हैं उनकी रक्षा को दृष्टि में रखते हुए, अवलोकन करते हुए दिन में वो चलते हैं। ये ईर्ष्या समिति है, रात में नहीं। और आवश्यकता हो तो वह अलग वस्तु। भाषा समिति उसको बोलते हैं, हमेशा आगम को दृष्टि में रख करके ही बोलना। नहीं बोलो तो और अच्छा है। सामने वाला जिज्ञासा रख रहा है, किंतु उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अपने पास ज्ञान यदि है उपलब्ध, तो उस ज्ञान का प्रयोग करके जिज्ञासा का समाधान किया जा सकता है। नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं। आगम को छोड़ करके हम एक भी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। प्रवचन दे सकते हैं, किंतु वचन नहीं देंगे, हम ये ध्यान रखना है। हाँ। आप कोई भी निवेदन करेंगे, मान लो महाराज चातुर्मास के पश्चात आपका विहार सतना की ओर हो, इस प्रकार निवेदन आप कर सकते हैं, किंतु उसके लिए हम वचन नहीं देंगे, प्रवचन जरूर देंगे। वचन दे ही नहीं सकते, कैसे दे पाएंगे? क्योंकि अतिथि का अर्थ ही पढ़ करके आए हैं, जिनके आने जाने की कोई भी तिथि निर्धारित निश्चित नहीं है, इसलिए वो वचन नहीं दे पाएंगे। भाषा समिति, ईष्णा समिति का अर्थ है श्रवण आहार लेते हैं, उस समय संशोधन करके वो आहार लेते हैं। इस संशोधन की जो विधि है, इसी को ईष्णा समिति की संज्ञा दी है। उपकरण आदि को ग्रहण करना और रखना होता है, उस समय भी संशोधन करके प्रकाश में संयमोपकरण के माध्यम से परिमार्जन करके उन वस्तुओं को रखना और उठाना होता है, जिसका नाम आदान निक्षेपण समिति है। वो सर्व समिति का अर्थ मल मूत्रादि का जो विसर्जन होता है, उस समय भी संयमोपकरण के माध्यम से उस स्थान को परिमार्जित करके अवलोकन के साथ ही उस क्रिया को संपन्न किया जाता है। इसको प्रतिष्ठापन समिति भी कहा है, जिसका नाम उत्सर्ग समिति है। इस प्रकार 5 समिति के पश्चात उत्तम क्षमा मार्ग वाजव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः।
उत्तम शब्द प्रत्येक के साथ लगा लेना चाहिए, अर्थात उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य के रूप में ये धर्म के 10 भेद किए हैं। इनका स्वरूप जो है प्रतिदिन घंटा अथवा सवा घंटे तक एक एक धर्म के ऊपर व्याख्यान हो चुका है, इसलिए अलग से इसके स्वरूप का विश्लेषण करना मैं उपयुक्त नहीं समझता, क्योंकि एक एक घंटा दिया है और क्या देना है इसके पीछे। अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्वा शुचाश्रम संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मन प्रेक्षा। हाँ, ये 12 अनुप्रेक्षाएं मानी जाती हैं। मोहर मोहर चिंतनम पुनर्वा चिंतनम इति अनुप्रेक्षा कहा है। अनित्य, अनित्य का अर्थ संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, पर्याय की विवक्षा से। प्रत्येक पदार्थ विनाशशील है। इस प्रकार निरंतर चिंतन करने से उन पदार्थों के प्रति जो ममत्व भाव है वह समाप्त हो सकता है। समाप्त करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो ममत्व भाव समाप्त हो सकता है, नहीं है तो कौन दूर कर सकता है ममत्व भाव को। इसलिए अनित्य यानी ध्रुव नहीं है, प्रत्येक पदार्थ विनाशशील है, इस प्रकार चिंतन करना। और ये बुलबुले के समान है, इस प्रकार दृष्टि में आना चाहिए। सामने वाला कहता है कि इसलिए तो महाराज हम जल्दी जल्दी उसका सेवन करना चाहते हैं, कहीं बुलबुला फूट न जाए है, कहीं अवसान न हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी हम उन वस्तुओं का सेवन करना चाहते। ये गलत बात है, ऐसा नहीं, किंतु वस्तु के स्वरूप के बारे में विचार करना चाहिए। संसार में कोई भी वस्तु स्थायित्व को लेकर के नहीं है, ऐसा चिंतन करना। जब प्रत्येक पदार्थ विनाशशील है तो विनाशशील पदार्थ का हम क्यों शरण लें? तो नित्य जो वस्तु है वही शरण लेने योग्य है। अविनश्वर जो शुद्ध परमात्म तत्व है उसी का हमें आलम्बन लेना चाहिए, और वहां तक पहुंचने के लिए पंच परमेष्टि भी हमारे लिए शरणभूत है, ऐसा चिंतन करना। संसार चतुर्भति में परिभ्रमण तो अनंत काल से करता आया है, इसके उपरांत भी संसार का स्वरूप अभी भी ज्ञात नहीं संसारी प्राणी को। तो संसार के असारता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कर्म के बंध के कारण संसारी प्राणी अज्ञान दशा में कर्म का बंध करता है और भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के वो सारे कर्म उदय में आते हैं और इसके लिए दुख उत्पन्न कराने में कारण सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जगत के बारे में चिंतन करना चाहिए। एकत्व का अर्थ मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ, अकेला ही मेरा अवसान होता है। इस प्रकार निरंतर भावना भाने से कभी भी वह दीनहीन का अनुभव नहीं कर सकता। किसी के आश्रय लेने की उसको आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती, जब मैं अकेला ही हूं तो मेरा कौन साथी और संगाती है, कोई मतलब है नहीं। इसलिए वह एकांत को ही पसंद करता है। कोई व्यक्ति भी आता है तो उसके लिए कोई सुख नहीं मिलता है, उसको आने से उसको कोई आनंद नहीं होता, बल्कि वह कब चला जाए इस सुराख में रहता है। बिल्कुल आया है, ठीक है, आकर के कुछ बात करता है तो ठीक है, धर्म की बात करें, कोई बाधा नहीं, किंतु यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो मौन धारण करके श्रवण अपनी साधना करता रहता है, क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझे अकेला ही जाना है। जब अकेला हो तो किसका क्या परिचय? कोई दूसरा परिचय दे रहा है तो तुम अपनी आत्मा का परिचय देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी आत्मा की
विषय में ही हम चिंतन करना चाहते हैं। अन्यत्व का अर्थ अपने को छोड़कर के अन्य जितने भी वस्तु हैं उनके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है, स्वरूप के अपेक्षा से भिन्नता है। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर ही मेरे से पृथकभूत है तो अन्यान्य जितने भी वस्तु हैं उनके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं, ये मेरे से पृथकभूत है। इस प्रकार चिंतन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। पर क्या चिंतन करे, इतना नहीं होता क्या है? लेकिन ये चिंतन करना अलग वस्तु और फीलिंग्स आनी चाहिए। जब मैं अकेला ही हूं तो फिर क्या 1 घंटे तक सामाई कर ली, उसके बाद कोई व्यक्ति आ गया तो कभी आ गए, कब आ गए ये पूछ रहा है, और कौन कौन आए ये सब पूछा जा रहा है। ये सब क्या है? ये 1 घंटा आपने विशुद्धि के साथ सामाई कर ली, उस विशुद्धि कितने समय के लिए टिकी रही वो विशुद्धि? तत्काल वह शुरू हो जाता है, दूसरों के साथ संबंध जोड़ना प्रारंभ करता है। नहीं होना चाहिए लेकिन होता है महाराज, होता है, इसलिए तो कहा जा रहा है। अशुचि भावना, शरीर के अपवित्रता के बारे में विचार करना चाहिए। शरीर का पोषण मत करो, शरीर को काम में ले। मोक्ष मार्ग में एकमात्र शरीर साधनभूत है, उसको साधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसके संस्कार करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग अधिक न करें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि अपवित्र है, उसको क्या पवित्र बनाना। आश्रव अनुप्रेक्षा, आश्रव 6वां अध्याय 7वां अध्याय आप 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। कर्मों के आने का नाम आश्रय, उसके बारे में डिटेल विस्तार के साथ चिंतन किया जा सकता है। और चल ही रहा ये अध्याय आश्रव निरुद्ध संवर कहा है, रोकने का नाम संवर है। किसी को रोकना नहीं, कर्म को रोको। कोई आ रहा है उसको रोक रहे हैं हम, ऐसा नहीं। कर्म की जो द्वार है उसको रोकने का नाम संवर है। निर्जरा का अर्थ एक देश कर्मों की, कर्म जो क्षय को प्राप्त होते हैं उसका नाम निर्जरा है। और लोक अर्थात 3 लोक के बारे में चिंतन करो, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। पर आज इस प्रकार चिंतन करने से मिलना क्या है? भौगोलिक जो विषय है, कई लोग इस प्रकार प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि महाराज ये मेरू पर्वत इतना ऊंचा है, 140 योजन ऊंचा है आदि, इसके बारे में सोचने से क्या फायदा है? तो अन्य जो विषय आपके चिंतन में आ रहे हैं उनसे क्या फायदा, मुझे बताओ आप। अपने आपके उपयोग को रोकने के लिए ये सारे साधन बताए गए हैं। इसलिए बिना राग द्वेष किए जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा चिंतन करना ये लोक का चिंतन माना जाता है। बोधि दुर्लभ उसको बोलते हैं। निरोध से लेकर के ये सारी जितनी भी पर्याय प्राप्त कर रहा है संसारी प्राणी, वो दुर्लभता के कोटे में आते हैं। सरलता के साथ उन पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार चिंतन करना दुर्लभ, बोधि दुर्लभ, ये अनुप्रेक्षा मानी जाती है। लास्ट में जाकर के रत्नत्र की प्राप्ति का नाम बोधि है और यह बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभतम वस्तुओं को प्राप्त करने की उपरांत भी यदि वह अपना जीवन प्रमाद के साथ व्यतीत करता है तो आचार्य कहते हैं उसका परिभ्रमण फिर रुकने वाला नहीं है। और धर्मानुचिंतन, धर्म के स्वरूप के बारे में चिंतन करो, वह धर्मानुप्रेक्षा है। इस प्रकार 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया है। इसके बाद नंबर आता है परिशः। मार्गाचवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्याः परिशः। मार्ग से च्युति ना हो। कौन सा मार्ग? संवर मार्ग से च्युति ना हो और निर्जरा हमेशा बनी रहे। इस प्रयोजन को लेकर के परिचयों को सहन कर लेना चाहिए। कौन कौन से परिचय है? 22 परिचय, 2200 नहीं है, ध्यान रखो।
आप लोग 2200 परिचय सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किंतु 22 परिचय सहन करना बहुत कठिन हो जाता है संसारी प्राणी के लिए। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या कोश याचना वड याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। ये 22 परिचय है। क्षुधा, भूख लग आई। पहले तो दीक्षित होने के पूर्व में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी मान लो भोजन लेते थे, बीच में और पानी आदि ले लेते थे, इसके उपरांत भी भूख नहीं मिट पाती। और यहाँ पर मान लो एक भुक्ति है श्रमण के लिए, और एक बार भोजन कर लिया विधिवत, रुचिवत नहीं, विधिवत करके आए हैं, और मान लो शरीर के लिए अनुकूल मिला न मिला ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर्याप्त मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अंतराय आदि हो सकते हैं। पहले ग्रास में मान लो व्यवधान उपस्थित हुआ तो भी वह अंतराय का पालन करते हुए 24 घंटे के लिए अब आहार की चर्चा भी नहीं। भूख तो लगेगी महाराज, वेदना होगी क्या नहीं, भूख का एहसास होगा क्या नहीं, संवेदन तो होगा, क्योंकि ज्ञान से शून्य थोड़ी है जीव, किंतु संवेदन होते हुए भी प्रतिकार का भाव मन में नहीं लाना, ये क्षुधा परिचय विजय है। पिपासा का प्यास लग आई है। वैशाख और ज्येष्ठ महीने में लू लपट चलती है और ठंडा ठंडा है जल, खाली जल ही नहीं, ठंडा ही अलग है। अब उसको याद नहीं करना, अब है वो कुछ नहीं मिलना है। पिपासा प्यास लगी है, इसके उपरांत भी विहार आदि करके आते हैं श्रमण लोग। आने के उपरांत जलपान कर लें, नहीं, प्रतिक्रमण करो। अच्छा 25 किलोमीटर चल करके आए, थके हैं, बहुत एक्सर्शन हो गया तो क्या बाधा हो गई, प्रतिक्रमण करो। उसके बाद सामायिक करो, उसके बाद कुछ नहीं मिलना है, शांति से आनंद सिद्ध करो। प्यास लगी है फिर भी प्रतिकार का भाव नहीं लाना, यह पिपासा परिचय विजय है। शीत परिचय, लहर चल रही है विहार काल में भी, यहाँ पर बैठे हैं उठे, वहां पर एक छिद्र भी हो तो उसको बंद करने का भाव हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं है। शीत की बाधा, अब कोई वस्त्र याद नहीं करना है, और वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, दिगंबरत्व को अंगीकार किया है। शीत परिचय विजय करना, इसी प्रकार उष्ण परिचय विजय करता है। दंश मशक मच्छर आदि उपलक्षण है, मच्छर है, मक्खी है, बिच्छू है, सर्प आदि भी आ जाए तो भी तत्संबंधी वेदना को वह समता भाव के साथ सहन करता है। मन से भी प्रतिकार का भाव यदि आता है तो नंबर कटेंगे, पक्की बात, क्योंकि इसके माध्यम से कर्मों का संवर होता है। संवर तत्व के ऊपर श्रद्धा नहीं है क्या? श्रद्धा तो है, श्रद्धा है तो इनको सहन करो ना, आप ही करो महाराज, हमारी वश की बात नहीं, हम तो करेंगे अपनी क्षमता के अनुरूप। और उत्तम सनन नहीं होने के कारण भयानक वन में जाकर के साधना श्रवण भी वर्तमान में नहीं कर पा रहा है।
नाग्नि परिचय उसको बोलते हैं। अब दिगंबरत्व को स्वीकार कर लिया है, आना जाना होता है, उठना बैठना होता है, और दिगंबरत्व के माध्यम से अनेक प्रकार के व्यक्तियों के बीच में आना जाना होता है, फिर भी मन में किसी भी प्रकार से विकृति विकार उत्पन्न नहीं करना, ये नाग्नि परिचय विजय माना जाता है। बहुत रिस्क है ये, मतलब निरंतर अलर्ट रहना है। अरति अपने लिए द्रव्य क्षेत्रादि के अपेक्षा से अनुकूलता नहीं, प्रशस्तता नहीं, अप्रशस्त द्रव्य क्षेत्रादिक मिल रहे हैं। इसके उपरांत भी उसमें भी अप्रशस्त वातावरण में भी यह प्रशस्त के समान है, इस प्रकार समझते हुए वह सहन करता है, वह अरति परिचय विजय है। स्मशान आदि में जाकर के साधना करने वाले करते हैं, वहां पर कौन सा प्रशस्त वातावरण मिलेगा, उनको नहीं मिलता। फिर भी रति परिचय विजय नहीं रखा है, अरति परिचय विजय रखा, क्योंकि राग में कौन सा परिचय हो रहा है? जहां पर राग वर्धक वस्तु उपस्थित है उसमें क्या परिचय, उसमें परिचय नहीं, वह अपनाता है वो। किंतु जो हमारे लिए अनिष्टकारी वस्तुओं का जब समागम होता है तो उसको वह सहन करना पसंद नहीं करता। ये अरति परिचय, स्त्री परिचय, स्त्रियों के माध्यम से भी अनेक प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं, होने में बाधा नहीं, किंतु किसी भी प्रकार से वह मन में रागादिक भाव नहीं लाता। यह स्त्री परिचय विजय माना जाता है, पुरुष परिचय विजय नहीं होता है, क्योंकि स्त्री परिचय, क्योंकि दिगंबरत्व है, उसमें स्त्रियों के माध्यम से बाधा पहुंच सकती है, और पुरुष के माध्यम से उनके लिए क्या बाधा पहुंचेगी, क्योंकि वह सवस्त्र है। इसलिए स्त्री परिचय विजय। चर्या का अर्थ है वह विहार आदि करता है, अब वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। 20-25 किलोमीटर भी चलना है तो वह पैदल विहार करता है, और काफी थकान आ सकती है। इसके उपरांत भी उस चर्या के प्रति किसी भी प्रकार से अनादर का भाव नहीं लाता, और अनेक प्रकार के जो साधन हैं उन साधनों का उपयोग करने का भाव भी मन में नहीं लाता। ये है, और वो तो है ही, उसी का नाम, वो तो तृण परिचय में आ जाएगा। चर्या का अर्थ ऐसा नहीं कि घूमने के लिए गए और आ गए और चर्या परिचय, ऐसा नहीं होता। वो तो आप लोग भी करते हैं, मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग वॉक, तो 2-3 किलोमीटर जा करके आते हैं ताकि उसके माध्यम से हार्ट जो है ना व्यवस्थित बना रहे। लेकिन यहाँ पर 20-20, 25-25 किलोमीटर के उपरांत भी वह किसी भी प्रकार से साधनों का उपयोग नहीं करता। निषेधा का अर्थ है एकांत में जा करके अनेक प्रकार के कठोर आसन आदि के माध्यम से ध्यान आदि करता है, उसमें जो परिचय हो जाता है, वेदना होती है, उसको भी सहन करता है। निषेधा परिचय विजय माना जाता। शय्या परिचय का अर्थ भूमि शयन। अब पलंग अलंग कुछ नहीं मिलेगा है? यहाँ पर क्या मिलेगा? भूषण नहीं है तो फलक है, काष्ठ के ऊपर, तकत है आदि आदि के ऊपर, अथवा तृण के ऊपर, ये सारे जगन मध्यम उत्कृष्ट आदि की अपेक्षा से लिया गया। इसके ऊपर वह शयन करता है और एक पार्श्व से सोता है, अपनी शक्ति के अनुरूप जैसी साधना उसके अनुरूप वो करता है, और वह इस प्रकार रात्रि को वह व्यतीत करता है। आक्रोश परिचय का अर्थ विहार करते समय आराधिक चर्या के समय पर जो जैन धर्म से अनविज्ञ हैं ऐसे लोगों के द्वारा
गाली गलौज इत्यादि सुनने को मिल सकता है, उनके माध्यम से उपद्रव हो सकता है, उसको सहन करना, वो तो सहन किया जाता है महाराज, लेकिन सागर में कुछ कह दे फिर आक्रोश पर से सहन करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वह अदर व्यक्ति है, ज्यादा वह टेंशन में नहीं आता, किंतु अपने बीच वाला कोई व्यक्ति हो, वो कमेंट्स करे, मान लो व्यंग्यात्मक कोई बात कर दे, वह चुभ जाता है। क्या चुभ रहा है? तो वो सुई है क्या? शब्दी तो है, लेकिन सहना बहुत कठिन होता है। इसको सहन करना, आक्रोश पर, मतलब सब में आपको अच्छाई कुछ भी नहीं मिलेगी, इष्ट का संयोग नहीं होगा, अनिष्ट का ही संयोग होता चला जाता, फिर भी वह सहन करता है। वह पिटाई हो सकती है, उसको भी सहन करना। अरे शरीर की तो पिटाई हो रही है, रत्नत्री की क्या पिटाई हो सकती है? हमारा ज्ञान को कोई छीन लेगा क्या? इस प्रकार सोचना, वो कब, जब वह प्रसंग आ जाए तब। अभी तो हर व्यक्ति सोच सकता है कि जिस समय वह प्रसंग आ जाता है उस मौके पर वह वध परिचय विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होता है तो संवर हो सकता है, अन्यथा नहीं। याचना परिचय विजय। अब हम किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु को लेकर के मांगेंगे नहीं, याचना नहीं होगी, वो अपना कर्तव्य समझ करके वह कर ले, ये उसका मैटर है, उसका विषय है, किंतु हम किसी भी प्रकार से हाथ नहीं फैलाएंगे। महाराज आप तो 2 हाथ से खाते हैं, लेकिन विधिवत खाते हैं, ये ध्यान रखो। किंतु आप एक ही हाथ से खाते हो, किंतु विधिवत नहीं, रुचिवत आपका सब कुछ कार्य चलता रहता है। अलाव अंतराय कर्म का उदय आ गया, उस समय लाभ नहीं हो पाया, तो अलाभ में भी लाभ के समान वृत्ति रखने वाला जो श्रवण होता है वह अलाभ परिचय विजयी माना जाता है। रोग हो गया, इसके उपरांत वह प्रतिकार का भाव नहीं करता। भयानक रोग हो सकते हैं और उस रोग को दूर करने की क्षमता उस श्रवण के अंदर है, औषध रिद्धि से संपन्न है वह श्रवण। इसके उपरांत भी उस रोग को दूर करना चाहे तो कर सकते हैं, किंतु हमें करना नहीं है, क्योंकि संवर मार्ग से हम क्यों बचे? जितना बन सके हम कर्मों का संवर करना चाहते हैं, इसलिए रोग परिचय विजय करते हैं। तृण स्पर्श, अब क्या है? बाटा कंपनी, वो याद नहीं आएगा अब। और पादत्राण नहीं, हाँ, बिना पादत्राण के वो चलते हैं तो उसमें कांटे भी गड़ सकते हैं, पत्थर भी चुभ सकते हैं, छाले भी आ सकते हैं, क्या? हाँ, सभी प्रकार के। तो इसके उपरांत भी देखो महाराज के पैरों में छाले आ गए, तो पैरों में तो आएंगे, हाथ में थोड़ी आएंगे छाले, कहाँ आएंगे? आएंगे तो सही। तृण स्पर्श, मन का अर्थ शरीर मटमेला हो रहा है, स्नान नहीं करेंगे, किसी प्रकार से उस मैल को दूर करने का भाव नहीं रखते, मल परिचय विजय। सत्कार पुरस्कार, आइए महाराज आइए, ऐसा कोई कह दे तो ठीक, नहीं कह रहा है तो हमें सत्कार पुरस्कार यदि नहीं करता है तो उसमें किसी भी प्रकार से क्या नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे। करें ना करें उनका तो उनका वो विषय, पेपर उनका है, मेरा थोड़ी है। कर ले तो ठीक, नहीं करता तो वो जाने, उसमें किसी भी प्रकार से हर्ष विषाद का अनुभव नहीं करते हैं। ये सत्कार पुरस्कार, पूजा प्रशंसा का नाम सत्कार है और आगे आगे करता है उसका नाम पुरस्कार है।
प्रज्ञा परिचय का अर्थ है ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम इतना लंबा चौड़ा हो गया और उसके माध्यम से जय जयकार आदि को हो रहा है। आपके अलावा और भी कोई भी इस प्रकार के ज्ञानी को हमने नहीं देखा। इस प्रकार वो बोल रहा है, इसके उपरांत में हाँ इसमें क्या है, ज्ञानावरणी का कर्म का क्षोभम है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार वह चिंतन करके आगे बढ़ता है तो वह प्रज्ञा परिचय विजय माना जाता है। और यह मंच पर ही संभव है। जय जयकार होगा कहां पर, बहुत रिस्क है ये, हाँ बहुत रिस्क है वो, क्योंकि वह जय जयकार करके वह अपने पुण्य का संचय करने में लगा है। ठीक है, प्रभावना होनी चाहिए, इतना इसका आशय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अज्ञान परिचय का अर्थ है सालों हो गए हैं साधना करते करते अभी भी कुछ भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम नहीं हो पाया और लोगों के मुख से सुनने को मिल रहा है कि देखो इनके पास जब भी जाते हैं ये मौन बैठे रहते हैं, हमेशा एक माला हाथ में रख करके फेरते रहते, इनको कुछ आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है तो बोल रहा है, वो सत्य बोल रहा है ना, मुझे आ कह रहा है, वो सत्य बोल रहा है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, सहन करो, अज्ञान पर से भी सहन करो। बोले ने ये कहा था कि बार बार ज्ञान की बात करते हो, क्या अज्ञान से घृणा है क्या तुम्हें, अज्ञान से घृणा है क्या, तनाव क्यों, हमें भी वहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, जहां तक उनको ज्ञान है वहां तक क्यों, तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करो ना, वहां तक पहुंचो ना, क्यों दिक्कत हो रही है आपको, किंतु वहां तक कहां पहुंच पाएंगे महाराज, किंतु वर्तमान में जिसके पास जितना ज्ञान है वहां तक तो हम पहुंचना चाहते हैं ताकि समानता देखने में आ जाए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।